बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। मैं ये वीडियो उन सब बच्चों को डेडिकेट करूँगा, वो बच्चे जो घर बैठ के तैयारी करते हैं या जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता, जिनके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता और ले दे के उनको यूट्यूब का सहारा ही मिलता है कि वहाँ से ही सर्च करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं आज फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, पार्ट 1 का टॉपिक है, एडीए पार्ट 1 का टॉपिक जो पोइम्स का है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आज इस टॉपिक में भी इतना हल्का कर दूंगा कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन हो जाए या आपके क्वेश्चन का आंसर का जो पोर्शन है इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में आप लोगों से क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इंतहाई आसान नोट्स दूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने वैसे तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे मुकम्मल नोट्स अपलोड किए हुए हैं और हमेशा से मैंने कभी भी किसी भी अपनी काम की मैंने बच्चे से किसी से कोई फ़ीस नहीं ली। अभी आगे भी कहूँगा कि अगर आपको ये काम पसंद आता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब से नंबर मेरा ले सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने नंबर शेयर किए हुए भी हैं। तो अगर आपको ये काम पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर बोलें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं इस काम को मैं ज़रूर शेयर करूँगा। टॉपिक क्या आज का कि मैं आप लोगों के साथ पोइम्स के जो मैंने नोट्स शेयर किए थे, एक तो उन पोइम्स में कुछ पोइम मिस थी। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि 2-3 पोइम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट हुई हैं, वो आपके नोट्स में शामिल नहीं है। एक तो मैंने उन पोइम्स को शामिल कर लिया है, दूसरा उनको जो मुश्किल आती थी और चूँकि बच्चे ये घर बैठ के तैयारी करते हैं तो इनको पोइम्स की ट्रांसलेशन का नहीं पता होता। एक तो मैंने ये काम किया था कि पोइम्स की ट्रांसलेशन एक जानिब इंग्लिश थी और दूसरी जानिब उसकी उर्दू थी। एक साथ एक एक करके सब पोइम्स को ट्रांसलेट करना, उनको समझाना इतने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन मैंने इसका ये सब जो शॉर्ट हल निकाला है वो ये निकाला था कि मैंने पोइम्स को ट्रांसलेट करके अपलोड, ताकि किसी न किसी हद तक आप उर्दू पढ़ के उसका अंदाज़ा लगा सके कि इस पोइम में किस टॉपिक पे बात की गई है। ये तो होगी पोइम्स की ट्रांसलेशन की बात, लेकिन आज के टॉपिक में आप लोगों के साथ पोइम्स के जो क्वेश्चन है वो शेयर करूंगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस पोइम के इतने क्वेश्चन तैयार कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जितनी पोइम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं और इनके अलावा भी जो पोइम्स हैं आप उनका सिर्फ एक आंसर तैयार करें और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप इस आंसर को, ये मल्टी आंसर जो सब क्वेश्चन को कवर करेगा, चाहे इस पोइम से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे किसी पोइम से कोई क्वेश्चन आता है, आप उसके टॉपिक को जो भी, अगर फर्स्ट किया लेयर की पोइम है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है, ऑल दी वर्ड्स ऑफ स्टेज है, जितनी पोइम्स हैं, जिस पोइम से जो टॉपिक भी आएगा उसका सिर्फ एक आंसर दूंगा। पहले तो मैंने पोइम्स के आंसर शेयर किए हुए थे, लेकिन उनमें चूंकि आपको बताया कि बच्चों को पोइम्स की ट्रांसलेशन नहीं आती, इसलिए उनको मुश्किल पेश आ रही थी उनके क्वेश्चन के आंसर को भी तैयार करने में। एक किस्म का वो रट्टा लगा रहे थे। अब दूसरा, मैंने दिन रात मेहनत करके उसका ये हाल निकाला है। जो मैंने नोट्स शेयर किए हुए थे उन्हीं नोट्स को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मैंने नोट्स शेयर किए थे उन्हीं नोट्स को मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। अब देखिए, हर पोइम, अब पोइम नंबर 1 ये वैसे तो लेयर पोइम बनती है, लेकिन ये पोइम्स आगे पीछे होंगी। देखिए, पोइम नंबर 1 है, लेयर है, लेकिन जहाँ पे मेरे नोट्स में पोइम नंबर 1 आफ्टर एप्पल पिकिंग है, लेयर भी आगे रिपीट हो जाएगी। पोइम्स का सीक्वेंस नहीं है, लेकिन पोइम्स तकरीबन सारी जो जो क्वेश्चन आंसर के लिहाज से, जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो सारी पोइम्स शामिल हैं। अब देख लें, जो लाइन लिखी है इंग्लिश की उसके साथ मैंने उर्दू भी लिख दी है, ताकि जो बच्चे इस नोट से तैयारी करते हैं वो उनको याद करने में मुश्किल ना आए। हर लाइन लिखी है, हर लाइन के बाद उसका उर्दू लिखा है, उसकी उर्दू, फिर उसके बाद अगली लाइन, फिर उसकी उर्दू। इस तरह जितने भी पोइम्स हैं, हर पोइम्स को मैंने ऐसे ही ट्रांसलेट किया है। अब इसके राउंड अबाउट जो है, ये जो टोटल पोइम्स हैं वो 23 बनती हैं, लेकिन 23 सबको मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि कुछ पोइम्स जो हैं वो पेपर में बिल्कुल रिपीट नहीं होती, तो उनको मैंने बार बार
जो है दोबारा से सारा कुछ रिपीट करने का मैंने उन्हें इसमें शामिल नहीं किया। मैंने सिर्फ उन पोएम्स को तकरीबन ये 18 पोएम्स बनती हैं 23 में से, और 18 पोएम्स का जो नोट्स का टॉपिक है, जो मैंने मल्टी आंसर है, ये सारा मल्टी आंसर आप देख रहे हैं, मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये 26 जो फर्स्ट पोइम से आफ्टर एप्पल पिकिंग से बनते हैं। ये शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसे उर्दू के साथ लिख दिया, ताकि जब बच्चे इन नोट्स को तैयार करें तो उनको समझने में मुश्किल पेश ना आए। फिर इसके बाद देखें जो नेक्स्ट पोइम है, डिपार्चर एंड अराइवल। अब इसी तरह इस पोइम को भी ये आपने ये काम करना है कि जब आप इसको लिखें तो आपने इस तरह एक एक लाइन में नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। मैंने एक एक लाइन लिखी है सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग जब इसको तैयार करें एक एक लाइन करके, अगर आपको इस लाइन को समझ नहीं आती आप इसकी उर्दू साथ पढ़ सके। तो मेरे ख्याल में इस तरह काम करने से आप लोगों को बजाय इसके कि बगैर कुछ पता हुए आप उसे रट्टा लगाने से, जब आप इसकी उर्दू भी साथ लिखी होगी आप तब उसे याद करेंगे, तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी। ये देखें, ये सारी पोइम्स के नोट्स हैं जितने भी आपको बताए हैं। अब आपको मैंने पहले बताया कि जिस पोइम के नोट्स भी आपको चाहिए होगी, चाहे जिस पोइम के नोट्स भी हैं, पोइम नंबर 1 है या 2 है या 3 है, जितनी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं जो पहले मेरे नोट्स में शामिल नहीं थी, वो सारी पोइम्स मैंने अब की बार नोट्स में शामिल की हैं। चाहे इनमें से कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग एक ही आंसर है उसका, हर पोइम का एक आंसर है, इसको मैंने कुछ इस अंदाज में लिखा है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो, आपका ये सब क्वेश्चन को ये आंसर एक कवर कर लेगा। बाकी आपको मैं बार बार एक ही बात बताई है, मैं अपने किसी काम की फीस नहीं लेता। मैं जितने भी नोट्स शेयर किए हैं, चाहे पार्ट 1 के हैं चाहे पार्ट 2 के हैं, जितनी मैंने मेहनत की है ये सारी की सारी फीस बिलिल्लाह रब की रज़ा के लिए है। जो बच्चा भी नोट्स की डिमांड करता है, पास पेपर की डिमांड करता है, हेल्प की डिमांड करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है मैं उसकी हेल्प करूँ, जितना हो सकता है मैं उसके काम आऊँ, क्योंकि यही ज़िंदगी है। अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, मज़ा तब आता है जब आप किसी के लिए जिएं। और अगर आपको कोई काम पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह अगर आप समझे कि इस टॉपिक से, इस वीडियो से मेरा बहुत ज़्यादा भला हो गया, तो आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि उसे दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें। हो सकता है कि आपका ये जो शेयरिंग करना है, शायद अगला पता नहीं कितनी परेशानी से गुजर रहा हो, और आपकी इस शेयरिंग से उसका जहन का पता नहीं कितना बोझ हल्का हो जाए। बाकी इसमें अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए, आपने इसे कैसे प्रिपेयर करना आपको बता चुका हूँ कि बस आपने सबको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। उर्दू मैंने आपको समझने के लिए लिखी है। तकरीबन सारी की सारी पोइम्स आपको इसमें मिल जाएंगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा। ये सब पोइम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है आप लोग यूट्यूब की बायो से निकाल सकते हैं। आप यूट्यूब की बायो पे जाके सर्च करें, आपको इजीली मेरा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर इन नोट्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर तैयार करें। ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए मैंने ही लिखे हैं, आप लोगों के लिए ही मैंने सारी एफर्ट की है। बाकी किसी किस्म की कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि बच्चे मुझसे बाकी पेपर्स की डिमांड करते हैं, बाकी पेपर्स की हेल्प मांगते हैं, तो मैं चूँकि इंग्लिश का टीचर हूँ तो मेरे पास इंग्लिश के रेलिवेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बारहा दफ़ा पहले भी बताया कि जो कुछ भी है आपको इंग्लिश से रेलिवेंट मैं सब कुछ हेल्प कर सकता हूँ। चाहे वो ग्रामर का पोर्शन है, चाहे वो आपके सिलेबस का पोर्शन है, चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक अगर इंग्लिश से रेलिवेंट है तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अगर इंग्लिश से रेलिवेंट नहीं है तो मैं आप लोगों को किसी से पूछ के दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें पेशगी मैं माजरत भी चाहूँगा
कि मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि मैं इसमें आपकी 100% मदद करूँगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो मेरा सब्जेक्ट है उसे मैं अच्छे अंदाज में, उसे बेहतर अंदाज में आप लोगों को मैं उसे समझा सकता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं सारी पॉइंट्स दिखाना मेरा ये मकसद था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हिचकिचाते हैं, तो वो नोट्स की डिमांड नहीं कर सकते, कोई फैमिली इशू भी हो सकता है। तो मैं इसके लिए मैं ये सारे नोट्स आपको शो कर रहा हूँ, ताकि जो मांग नहीं सकते, शायद उनको लगता है कि मैं शायद उनसे पैसों की डिमांड कर लूँगा, तो वो बच्चे इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जिन बच्चों को मैंने नोट्स शेयर किए हैं, मैंने कभी किसी बच्चे से कोई पैसे की डिमांड नहीं की। बाकी अगर इसके बावजूद अगर कोई बच्चा जो है वो नोट्स शेयर करने से हिचकिचाता है, नोट्स मांगने से हिचकिचाता है, तो उनकी खातर मैं ये वीडियो जो है वह सारे नोट्स जो है ये पूरे बना रहा हूँ। आप याद रखें, इन्हीं से आप लोग, जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इन्हीं से आप अपना रेफरेंस भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेफरेंस का एक नंबर मिलता है, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। रेफरेंस का एक नंबर मिलता है, और कॉन्टेक्स्ट का आपको रेफरेंस में आपको एक नंबर पोइट का मिलता है और एक नंबर आपको पोइम का मिलता है। अक्सर बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि हम आंसर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपने आंसर दिए हैं उसे हम लाइंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इसको गौर से सुने। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से मैंने क्वेश्चन आप लोगों को शेयर किए हैं कि आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक तो आप देखें, जब आप रेफरेंस लिखते हैं तो रेफरेंस में आपने एक तो पोइम का नाम लिखना होता है और एक पोइट का नाम लिखना होता है। वो तरीका आपको सारा यूट्यूब से मैंने वीडियो शेयर की भी, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। पोइम का एक नंबर मिलता है और पोइट का एक नंबर मिलता है। अब उसके बाद जो पोइम को लिखना होता है, आपने पोइम के नाम को लिखना होता है, वो आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है। और जो पोइट का नाम होता है वो आप विदाउट इन्वर्टेड कामा लिखते हैं, उसमें कामास का आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। एक बात, फिर उसके बाद बारी आती है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आपके उस पोइम का, जो आपकी लाइन्स आई हैं, वो लाइन्स किस पोइम की है, उस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है, उस पोइम का सेंट्रल मैसेज क्या है, वो पोइम किस बारे में है, क्या वो मैसेज दे रही है, आपने उस मैसेज को लिखना होता है। अब बच्चे कहते हैं कि हम अलग से मैसेज तैयार कैसे करें। तो देखिए, जो मैंने आपको नोट्स दिखा रहा हूँ ना, इन नोट्स की जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, फर्स्ट 3 4 5 लाइन्स जो हैं, आप इन्हीं लाइन्स को कॉन्टेक्स्ट में ऐड करें, क्योंकि जो मेन टॉपिक होता है हर पोइम का वो शुरू में ही मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जितनी पोइम्स हैं, आप उनकी फर्स्ट जो 3 4 लाइन्स हैं, आप उसे कॉन्टेक्स्ट के तौर पे लिख सकते हैं। 2 नंबर जो मिलते हैं, ये आपको नंबर मिलते हैं रेफरेंस से, और इसी तरह 2 नंबर आपको मिलेंगे कॉन्टेक्स्ट से। अब ये हो गए 4 नंबर, ये कंफर्म नंबर होते हैं। फिर उसके बाद अगली हेडिंग आती है एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन में क्या करें, याद रखें, एक्सप्लेन आपने उन्हें करना होता है जो एक्सप्लेन आपकी लाइंस पेपर में आई हुई हैं, सिर्फ उन्हीं लाइंस को। तो आप जब भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें तो आपने शुरू में लिखना होता है इन द गिवन लाइंस या इन द अबव मेंशन्ड लाइंस। देखिए, गिवन लाइंस का मतलब हम शुरू में ही बता देते हैं कि हमें इस बात का पता है कि पेपर में जो लाइंस आई हुई हैं, हम उन्हीं लाइंस के बारे में लिखने लगे हैं। आपने स्टार्ट ऐसे ही लेना है, इन द गिवन लाइंस। इन द गिवन लाइंस के बाद द पोइट टॉक्स अबाउट। अब उन लाइंस में देखें, जो 4-5 लाइंस आपके पेपर में आई हुई हैं, वो लाइंस किस बारे में है। हो सकता है वो लाइंस ब्यूटी के बारे में हो सकता है वो लाइन स्लीप के बारे में हो, अब हो सकता है वो लाइन लाइफ के बारे में हो, लाइफ प्लान के बारे में हो। हर पोइम में देखें, अगर कोई भी लेयर पोइम है तो अबाउट फ्री टाइम है। इसी तरह आप देखें, वो पोइम, इसमें मेन टॉपिक एक लफ्ज में आता है, द पोइट टॉक्स अबाउट स्लीप है, द पोइट टॉक्स अबाउट बिजी लाइफ ऑफ मैन है, द पोइट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर वगैरह वगैरह। जो भी आपको उन 4 लाइन में समझ आती है कि इस लाइन में पोइट ने ये बताया है। फिर उसके बाद आप उन लाइंस का देखें, जो भी लाइंस आई हुई हैं उन लाइंस को आप देखें कि मैंने इन लाइंस को, जो मैंने आंसर तैयार किया, फ़र्ज़ किया लेयर से लाइंस आती हैं, तो अब लेयर से लाइन आ रही हैं जो गर्ल्स डांस वाली है, कि लड़की डांस करती है और इसके डांस देखने का वक्त नहीं है हमारे पास। अब इन लाइंस को अगर आपने लेयर की पोइम तैयार की हुई है ना,
तो आपको पता होगा कि इन लाइंस को हमने क्वेश्चन के आंसर में भी तैयार किया है। तो आगे जहाँ तक आपको लगता है कि हमने इन लाइंस को फलां क्वेश्चन में तैयार किया है और फलां जगह पे ये लाइंस लिखी हुई थी, अगर आप यकीन जाने कि अगर आप उसके बारे में 2 लाइनें या 3 लाइनें भी लिख के आते हैं तो आपको 1 नंबर लाजमी मिल जाता है। तो आराम से आप रेफरेंस के क्वेश्चन, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन में 5 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। ये इसका जो टैकल करने का कि आपने क्वेश्चन के अंदर से ही वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर आप मज़ीद जो है इसमें क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें मैंने बाकायदा तौर पे मेथड भी समझाया हुआ है कि आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपने कैसे अटेम्प्ट करनी है। बाकी इसके अलावा अगर कोई हेल्प कर सकूं तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर से पहले पहले जितना हो सकेगा, जो मेरे माइंड में बातें आएंगी, जिस तरह आपकी हेल्प कर सकूं मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस। अल्लाह आपके साथ साथ सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।